इस कार्यक्रम के प्रायोजक, खुशहाली जागरूकता अभियान के संयोजक, भारतीय मनोचिकित्सा संघ के सामुदायिक मनोचिकित्सक खंड के राष्ट्रीय संयोजक, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के साइकेट्री डिपार्टमेंट के प्रोफेसर संजय गुप्ता की ओर से आप सभी की खुशहाली के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जुड़िए खुशहाली अभियान से, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, खुशियां बांटिए, खुशियां पाइए और खुशहाली अभियान से जुड़कर खुश रहने के नुस्खे जानिए और अपनाइए। श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक। आज हमारे साथ हैं भारतीय मनोचिकित्सा संघ के सामुदायिक मनोचिकित्सा खंड के राष्ट्रीय संयोजक प्रोफेसर संजय गुप्ता जी। आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय के मनोचिकित्सा विभाग में कार्यरत हैं। आप एक सुप्रसिद्ध मनोचिकित्सक हैं और खुशहाली अभियान से जुड़कर आप लोगों को दुखों से दूर करने का प्रयास लंबे समय से करते चले आ रहे हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, बहुत पढ़ने में आता है, सुनने में आता है, देखने में भी आता है कि आजकल समाज में इतनी ज्यादा तनाव की स्थिति है, परेशानियों की स्थिति है कि लोग इन परेशानियों से बचने के लिए कई तरह के उपायों को अपनाते हैं। और यही जो है, आपने बिल्कुल सही कहा। जहाँ जाइए वहाँ तनाव ही तनाव व्याप्त। सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। सही बात है। और बहुत सारे लोग इन तनावों से बचने के लिए तरह तरह के उपायों को अपनाते हैं और कई बार ये देखा जाता है कि इसकी परिणति आत्महत्या के रूप में भी होती है। जी बिल्कुल। हम आज इसी विषय पर आपसे चर्चा करना चाहेंगे। बहुत सारे लोगों को इस विषय पर जागरूक करने का प्रयास हम इस कार्यक्रम के माध्यम से करेंगे। हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपने एक अभियान शुरू किया हुआ है, हैप्पी इंडिया। तो ये हैप्पी इंडिया अभियान क्या है, इसके बारे में थोड़ा हमारे श्रोताओं को बताएं। आज हम अपने लिसनर्स को, जो हमारे श्रोता लोग हैं, उनको उपाय अगर आत्महत्या से बचने के, और उनके लिए नहीं, उनके इर्द गिर्द में जो लोग हैं वो भी तनाव में हैं, उनको किस तरीके से बचाना है, ये हम शायद अपने लिए बात नहीं कर रहे हैं, हम समाज के लिए बात कर रहे हैं। और इसी समाज को देखते हुए भारतीय मनोचिकित्सा संघ में जो सामुदायिक मनोचिकित्सा विभाग है, उसने ये कहा कि क्यों ना एक पूरा राष्ट्रीय अभियान छेड़ा जाए और ये रहे कि इसी तनाव को काटने का वो काम करे। तनाव एक तेजाब की तरह काट रहा है सब चीजों को, इस तनाव को ही क्यों ना हम लोग काटें। लेकिन उसके लिए हम लोग क्योंकि हम लोग प्रोफेशनल्स हैं, तनाव काटने के लिए बहुत स्पेशलिस्ट की जरूरत है। आप देखेंगे कि तनाव से डील करने के लिए जो उपाय हैं, सबके पास कोई ना कोई उपाय है। कोई कहता है यार एक पैग मारो, सो जाओ आराम से। कोई कहता है यार दूसरे को तनाव दो, मस्त हो जाओ। तीसरा कहता है कि नशा कर लो, उससे सब चीज ठीक हो जाएगा। कोई अवॉइड करता है सिचुएशन को, अरे छोड़ो यार, उस बाती को छोड़ो, बाती खत्म हो जाएगी। तो बातें खत्म नहीं होती हैं, बातें बढ़ती जाती हैं। ठीक इसी चीज के लिए हम लोगों ने एक कैंपेन शुरू किया, उसका नाम ही दिया हैप्पी इंडिया। देश हैप्पी हो। और हैप्पी इंडिया कैंपेन जो हम लोगों ने शुरू की है पूरे राष्ट्र में, उसका थीम ही है दुखों का अंत और खुशियों का सवेरा। क्या बात है। दुखों का अंत हो और खुशियों का सवेरा आए, यही हैप्पी इंडिया कैंपेन का पूरा मोटो है, यही मकसद है। और इसी के तहत अवेयरनेस तमाम चीजों पे जो दुख लाती हैं, तमाम दुख है जीवन में, और दुख का अंत कई बार अपनी जान आदमी गवा देता है अपने आप। आत्महत्या कोई सोच नहीं सकता कि हम लोग अपने जीवन को संवारने के लिए क्या क्या करते हैं, अपने को हेल्दी रखने के लिए क्या क्या करते हैं। कैंसर हो जाए तो 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, कुछ भी नहीं, कहीं ना कहीं कर्जा लेके, कहीं कुछ लेके, किस चीज के लिए कि जान बची रहे। तो क्या ऐसा हो सकता है कि मन ऐसा भी विचित्र स्थिति में आ सकता है कि खुद ही कहे कि नहीं, मुझे जान नहीं चाहिए, मैं अपनी जान अपने मन से गंवा रहा हूं। कोई जान अपने मन से गंवाता नहीं है। आत्महत्या सबसे दुखद अंत है, और ये दुखद अंत ऐसा है जो समाज के लोग इसको बचा सकते हैं। हर व्यक्ति को बचाया जा सकता है। आज 1,87,000 WHO का फिगर है
अगर 1,87,000 लोग आत्महत्या कर रहे हैं तो मेरा ये मानना है उसमें से 1,87,000 लोगों की जान जो जा रही है, कितने लोगों की जान बचा सकते हैं हम लोग? 1,87,000 लोगों की जान हम लोग बचा भी सकते हैं, क्योंकि मूलभूत भावना हर व्यक्ति में ये रहती है कि मेरा जीवन अनमोल है, मैं अपने जीवन के लिए कुछ भी करूंगा और मेरा जीवन सवरा रहे, मेरा जीवन खुशहाल रहे। जी डॉक्टर साहब, आत्महत्या कह सकते हैं कि एकदम अंतिम उपाय के रूप में लोग अपनाते हैं, लेकिन क्या ऐसी कौन सी स्थितियां बन जाती हैं, कौन से कारण ऐसे हो जाते हैं कि लोग इसके लिए एकदम उद्यत हो जाते हैं, ये कदम उठा लेते हैं? देखिए, कारण तो अनगिनत हैं। कोई भी कारण, जो छोटे मोटे तनाव जितने हैं, देखिए किसी के जीवन में कोई तनाव, किसी के जीवन में ये है कि उसका बच्चा पढ़ नहीं रहा है। एक मुझे अभी याद आ रहा है कि एक न्यूज़पेपर में स्टोरी आई, रेडियो पे भी उसकी न्यूज आई। एक 3 बच्चों की माँ थी और वो माँ अपने बच्चों का रिपोर्ट कार्ड लेने गई थी। वो जब वापस आई तो ट्रेन की पटरी के नीचे उसने अपनी जान दे दी। अब आपने पूछा क्या कारण? अजीब से कारण होते हैं जो दूसरा नहीं समझ सकता। हमारी पीड़ा आप नहीं समझ सकते, आपकी पीड़ा हम नहीं समझ सकते, इसीलिए ये पीड़ाएं अनंत होती जा रही हैं। एक की पीड़ा दूसरे को जब तक नहीं दिखेगी तब तक कैसे समझ पाएगा? ये महिला, यही माँ क्यों ट्रेन से कट के अपनी जान दे दी? उसने रिपोर्ट कार्ड लाया 3 बच्चों का, और रिपोर्ट कार्ड में 3 बच्चे के मार्क्स बहुत ही कम थे और सबसे छोटा बच्चा जो था वो उसी क्लास में फेल हो गया। अब आपको ये बताएं कि बच्चे कितने बड़े थे। सबसे बड़ा बच्चा 6ठी क्लास में था, दूसरा बच्चा 4थी क्लास में था और तीसरा बच्चा जो फेल हुआ था वो दूसरी क्लास में था। दूसरी क्लास में तो फेल ही नहीं होता है, वो तो बस मास्टर जी ने कह दिया कि ये बिल्कुल नहीं समझ पाता है, इसको हम उसी में रखेंगे। और माँ इतना प्रटर्ब्ड हो गई कि उसने ये कर लिया। तो देखिए, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसी वजह से हुआ। उस माँ के साथ घर में कौन से तनाव हैं, घर में उसको क्या कहा जा रहा है, क्या बहुत प्रेशर दिया जा रहा है, क्या ये कहा जा रहा है कि नहीं इनकी पढ़ाई तुम्हारे ही ऊपर है और इनका जो रिपोर्ट कार्ड है वो तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड रहेगा। छोटे मोटे तनाव, जिस तरीके से 10% हमारा तनाव है, फिर कुछ और चीज हुई, मान लीजिए हमारी बीवी से झगड़ा हो गया, हमने कहा चलो जाओ नाश्ता नहीं लेंगे, हम जा रहे हैं ऑफिस। अब ऑफिस में जाने के लिए गाड़ी से गए, गाड़ी में ट्रैफिक जाम हो गया। ये 20% तनाव आपकी बीवी से झगड़ा से हुआ। फिर आपने नाश्ता नहीं करा, ये 10% तनाव, 30% ये हो गया। अब ट्रैफिक जाम आया, ये 15% और बढ़ गया, अब 45% हो गया। अब ऑफिस में पहुंचे तो पता चला साहब ने बुलाया है। अब साहब ने कहा क्या आप रोज रोज लेट आते हैं, क्या तमाशा है? अब उसने कहा ये अपने आप तो कभी ट्रैफिक जाम में फंसते नहीं हैं, हमें ही बस सुनाना है, बॉस हो गए हैं तो सब लोगों को सुना रहे हैं। अब आप बताइए, कुछ नहीं हुआ, सुबह से लेके ऑफिस तक आने में कुछ नहीं हुआ, लेकिन 65% आपका तनाव चढ़ गया। अब उसके बाद ये हुआ कि आज 4 फाइल तुम ही करोगे, अब ले 80% हो गया। अब इस वक्त कोई भी कुछ कहे तो वो रिएक्ट कर जाएगा, चाहे वो उसको मार देगा चाहे अपने को मार देगा। और आत्महत्या बिल्कुल हत्या की तरह है, क्योंकि हिम्मत का काम, और हत्या करना तो हिम्मत का काम है। आत्महत्या कोई नहीं करना चाहता है। यही आदमी अगर इसी को बीच में कहीं कोई बैठा ले और कहे अरे यार बैठो, एक गिलास पानी पियो, मस्त रहो, जीवन में होता है, तो आप समझिए ये जो 65% तनाव ये तड़ाक से अभी 15% पे आ जाएगा। तो आज ये सामाजिकरण चाहिए, यानी उसको एक अपनापन मिलना चाहिए, एक तत्काल। बिल्कुल तत्काल। वैसे ये देखा गया है कि ये तो जैसे हमने तनाव की स्थितियां बताई, लेकिन अधिकतर शोध जो आत्महत्या पे हुआ है वो ये दिखाता है कि ये प्रिवेंटेबल है बहुत आराम से। क्यों? क्योंकि 90% लोग जो आत्महत्या करते हैं उनको डिप्रेशन की बीमारी, मैं क्यों आत्महत्या की बात कर रहा हूं, 90% आत्महत्याएं डिप्रेशन के कारण होती हैं। ये फिगर्स हैं, और मैं क्योंकि मनोचिकित्सक हूं इसलिए मैं इसकी बात कर रहा हूं। और डिप्रेशन एकदम बड़ा ट्रीटेबल चीज है। केवल आपको जब मन उदास लगे
आप एक सपोर्ट के लिए कहीं काउंसलर पे जाइए, काउंसलर से मदद नहीं हो पाई, मनोचिकित्सक पे जाइए, तमाम कहीं भी हो, जो भी इर्द गिर्द हो, कोई भी चीज, देखिए डिप्रेशन को लोग बहुत छोटी मोटी चीज लेते हैं जी, छोटी मोटी चीज नहीं है। इसीलिए मैं बता रहा हूँ 90% लोग जो आत्महत्या करते हैं उनको डिप्रेशन है, यानी डिप्रेशन का जो बहुत भयानक चित्र है जी, वो आत्महत्या है। तो आज से ये हम अपने लिसनर्स से ये विनती करते हैं, श्रोताओं से ये विनती करते हैं कि जो भी हमें सुन रहा है वो एक चीज ये देखे कि कहीं कोई दुखी हो, कहीं कोई कह रहा है कि मजा नहीं आ रहा है जीवन में जी, तो उसको जरा थोड़ा ठीक से देखे और तुरंत मनोचिकित्सक पे ले आए। आप जो बात करेंगे वही मनोचिकित्सक करेगा, लेकिन मनोचिकित्सक थोड़ा ज्यादा ट्रेंड होता है तो थोड़ी बातें उसकी ज्यादा और अच्छी से हो जाती हैं। तो पहले आप बात कर लीजिए, अगर आपसे नहीं हैंडल हो पाए तो मनोचिकित्सक पे ले आइए, हम लोग आपके सपोर्ट के लिए हैं। लेकिन साथ साथ ये आत्महत्या इसलिए और बढ़ रही है जी कि समाज में तमाम भ्रांतियां हैं जी। इन भ्रांतियों पर डॉक्टर साहब हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले हम चाहते हैं कि हमारे श्रोताओं को कोई गीत आप जरूर सुनवाएं। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे तनाव जब भी आए जी, तो हम लोग कभी कभी कुछ उल्टा सीधा कुछ करने लगते हैं या कभी कभी हिम्मत हार जाते हैं। तो इस पे मुझे एक गाना बड़ा प्रिय है जी, और वो है, मैं चाहूंगा कि आप सुनाएं हमारे श्रोताओं को जी। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। फिल्म अंकुश का ये गीत है, आइए सुनते हैं। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हों अंधेरे, तू हमें ज्ञान
डॉक्टर साहब, गीत श्रोताओं ने सुना होगा, उन्हें भी जरूर पसंद आया होगा और उनके मन को भी इस गीत को सुनकर जरूर शक्ति मिलेगी। मुझे भी मिलती है बड़ी। वैसे देखिए तो संगीत, अच्छा संगीत सुनने से भी कई बार मनोबल बढ़ जाता है, कई बार हमें सपोर्ट मिलता है। एक चीज और आपको बता दें, एक व्हाट्सएप नंबर आप लोग जरूर नोट कर सके, क्योंकि हम आपके साथ हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है 8896970119, 8896970119। ये हेल्पलाइन है। कोई भी परेशानी हो, कोई भी दुख हो, बीमारी हो, बीमारी के संदर्भ में कोई जानकारी चाहिए, इस पे आप मिलाएं। डॉक्टर साहब, भ्रांतियों की बात आप कर रहे थे और आत्महत्या को लेकर समाज में क्या चर्चा होनी चाहिए? जी बहुत। देखिए भ्रांति एक तो ये है कि एक मेरे पास आया एक व्यक्ति और वो गंगा जी में कूद गया था। गंगा जी में कूद गया था और इत्तेफाकन उसको बचा लिया गया। मेरे पास जब लाया गया तो हमने जब पूछा उससे, तो उसने कहा ये 4 महीने से परेशान है। तो मैंने कहा आपको कुछ लगा नहीं कि ऐसा चीज ये कर सकता है? पूछा तो कहा कि नहीं, वो तो 4 महीने से कह रहा है मैं गंगा जी में कूद आऊंगा। तो मैंने कहा तो आपने क्यों नहीं सीरियसली लिया? तो जानते हैं क्या बोला? अरे डॉक्टर साहब, आप भी डॉक्टर गुप्ता अजीब बात कर रहे हैं। जिसको करना होता है वो करता है, वो बोलता थोड़ी ना, एडवर्टाइजमेंट करता है, अनाउंस करता है क्या? इसको करना थोड़ी ना था। तो मैंने कहा देखिए करना नहीं था, करा तो कहा बस कहीं भूल हो गई। तो ये एक ऐसी भूल है जो शायद दोबारा आप इसका बस रोने के अलावा कोई और हश्र आपके पास ना हो। ये कहना चाहते हैं कि एक बार भी आज से श्रोता लोग सिर्फ ये ध्यान दें कि इर्द गिर्द में कोई भी किसी भी तरीके से ये कह रहा हो यार मन अच्छा नहीं है, जीना बेकार है, अब जीने से क्या मतलब है, जीवन बेकार है, मेरा जीवन यूजलेस हो गया, ये सब संकेत हैं, हाई संकेत हैं सुसाइड की। देखिए सुसाइड कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपको घाव दिखा है, सब लोग ब्लेड से अपना नस नहीं काटते हैं। ये नसें जो कटी हुई होती हैं, ये मन के अंदर कटी हुई होती हैं, दिखती नहीं है। तो एक बार भी आदमी ने कहा कि मैं मर जाना चाहता हूं या जीवन बेकार है, एक व्यक्ति तो एक बार क्या किया, वो ट्रीटमेंट में था, डिप्रेशन में था, उसके लोग लाते थे और इत्तेफाकन 2-3 हफ्ते के अंदर में उसकी जब दवा चली, बहुत सीवियर डिप्रेशन था। उसको मैंने पूछा कि अब क्या कर रहे हैं? तो बुजुर्ग था, 50-55 साल का था। तो कहने लगा कि डॉक्टर साहब हमने जो हमारा कमरा था वो हमने अपने बच्चों को दे दिया है कि इसको सजाओ, इसको संवारो। बच्चों को हमने बुलाया, हमने कहा भाई ये कमरा, तो कहे इनका प्रिय कमरा था लेकिन इन्होंने पता नहीं हमें देने की सोची, तो हम लोग तो बड़े खुश हैं। सब लोग तो बड़े खुश थे, लेकिन मैंने संकेत समझ लिया था। मैंने तुरंत उसको जब अलग से जब उससे बहुत विचार विमर्श किया तो उसके मन में इतना आत्महत्या का आ गया था कि उसने अपनी अपनी सारी चीजें खत्म करने के पहले अपने को सारी चीजें अपना छोड़ दे रहा था। कई लोग ऐसे हैं जो अपनी वसीयत लिखने लगते हैं, कई लोग हैं कि ये मेरा फेवरेट रेडियो है, ये मेरा फेवरेट ट्रांजिस्टर है, ये मेरा फेवरेट एल्बम है, ये तुम जरा संभाल के रखना। ये भी संकेत है। मतलब आप जब जीवन से जा रहे हैं तब तो आपको अपनी प्रिय चीजें आपको दूसरे को देने की पड़ेंगी। जब आप हैं तो आप दूसरे को भले क्यों देंगे, ये सोचना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा। साथ ही साथ जब हमने उसको फिर जब ट्रीटमेंट दिया तो 2 महीने के अंदर में उसको बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रीटमेंट दिया। और स्ट्रॉन्ग ट्रीटमेंट क्या, दवाएं दी और साथ में जो काउंसलिंग सेशन, साइकोथेरेपी, उसको रेगुलरली हम लोगों ने दिया, 8-10 सेशन दिए, तब जाके वो 2 महीने में जाके निकला। तो मतलब ये आत्महत्या का एक था जो कि हमसे ये बच गया। कई लोग ये भी सोचते हैं कि जैसे कई लोग जो नशे पे आ जाते हैं, शराब पीने लगते हैं अचानक, या सिगरेट ज्यादा पीने लगते हैं, तनाव को काटने के लिए वो सिगरेट पीते हैं। और तनाव सिगरेट पीने से कटता नहीं है, बल्कि जीवन और कटता है, तनाव और बढ़ता है और आत्महत्या का द्वार और जल्दी खुलता है। तो ये जितने लोग नशे के आदी हैं, इनमें बहुत भयंकर प्रवृत्ति होती है। तो आत्महत्या जैसी समस्या से बचाव के उपाय भी डॉक्टर साहब आपके पास जरूर होंगे। बिल्कुल, हमारे श्रोताओं के लिए आप जरूर उन्हें ये उपाय बताएं ताकि ऐसी समस्या से वो बच सकें। देखिए एक तो यही सबसे बड़ी ये है कि भ्रांति कि एक बार एक ने कर लिया,
अब जैसे एक बार आदमी ने अटेम्प्ट कर लिया जी। तो आदमी कहता है चलो अब तो इसने कर लिया, अब तो कम से कम मन से निकल गया। जी नहीं, मन से नहीं निकला, क्योंकि वो तनाव तो उसके मन में है अभी भी। उसका इलाज कराएं जी। सबसे बड़ा चीज है कि 90% से ज्यादा लोग जब डिप्रेशन के शिकार हैं तो सबसे बड़ा सुसाइड प्रिवेंशन का टेक्निक है कि मनोचिकित्सक से तुरंत सलाह लीजिए और मिनिमम 2 महीने उसके ट्रीटमेंट के अंतर्गत में रहिए, किसी ढंग के मनोचिकित्सक जो डिग्री होल्डर है। साथ में जैसे मैं आपको बताऊं, यही जो आपने उपाय का बताया जी। एक साहब थे, बहुत बड़े पद पे थे, वो 5 मिनट तक कुछ नहीं बोले, लेकिन हम लोगों को ये सिखाया जाता है कि जैसे ये आत्महत्या बचाव के लिए हम लोगों को ये सिखाया जाता है कि कब अंत में जब इंटरव्यू हम करते हैं और कुछ नहीं मिलता है तो अंत में हमें ये पूछना है, भाई मन कैसा है? कभी जीवन ऐसा तो नहीं लगता है जीवन बेकार है, लाइफ इज यूजलेस, अब बेकार हो गया, निराशा है, जीवन मेरा व्यर्थ हो गया, जीवन का अब कोई मोल नहीं? तो हमने इत्तेफाकन ऐसे ही जब उससे लास्ट में पूछा तो उसने अचानक कहा कि अब क्या जीवन से मतलब है? तो मैंने कहा क्यों? तो कह रहे नहीं, मैं तो 1 महीने से रेल की पटरी के इर्द गिर्द जा रहा हूँ। मैंने कहा किस लिए? कि ये देखने के लिए कि रेलवे स्टेशन कब खाली होता है। भोर भोर में मैं जाता हूँ, कौन सी ट्रेन लेट है, कौन सी ट्रेन राइट टाइम पे है। अब बताइए ये कौन सा शोध? आदमी शोध करने लगता है जब मन में आत्महत्या बैठ गई है। अब उस वक्त हमने तुरंत उसको जब असेस किया तो हमने देखा इसका आत्महत्या केवल डिप्रेशन के कारण है और कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने उससे कहा, हमने कहा 6 हफ्ते हम आपको दवा देंगे, आप दवा लीजिए। फिर अब ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी था तो फिर परेशानी, अब वो अड़ गया, कहे नहीं 6 हफ्ते आप हमें काउंसलिंग दीजिए। तो हमने कहा दोस्त ठीक है, कुछ हमारी सुनो, कुछ हम तुम्हारी सुनेंगे। तो मैंने कहा भैया देखो 6 हफ्ता मैं अपनी दवा दे रहा हूँ, देख लेते हैं, अगर ठीक हो जाओगे तो ठीक, नहीं ठीक होगे तो जो 6 हफ्ते तुम कह रहे हो काउंसलिंग सेशन वो मैं ही दूंगा। तो उसने मान लिया। 2 हफ्ते बाद आया, हाँ थोड़ा ठीक है। फिर 2 हफ्ता मतलब 4 हफ्ते पे आया, काफी ठीक है। फिर मैंने कहा 2 हफ्ते बाद फिर आओ। 6 हफ्ते पे जब वो आया तो एकदम चुप। मैंने कहा और भाई कैसे हैं आप? एकदम चुप। अब मुझे लगा 4 हफ्ते पे तो बहुत ठीक था, इसको अचानक क्या हो गया? तो फिर वो एक ही प्रश्न पूछा, क्या डॉक्टर साहब क्या ये हो सकता है? मैंने कहा क्या कोई टैबलेट इतनी कारगर हो सकती है कि जो मेरा जीवन में आस्था एकदम खत्म हो गई थी, जीवन एकदम नीरस हो गया था, जीवन में फिर उसने रस डाल दिया। क्या ऐसा एक टैबलेट हो सकती है? मैं आज भी ये सोच रहा हूँ और मैं एकदम आश्चर्य में हूँ कि आपने कुछ नहीं, आपने सिर्फ टैबलेट दी और मैं 6 हफ्ते में मेरा मन एकदम बदल गया। मैं जो आत्महत्या करना चाह रहा था वो मेरा एकदम से मन से हट गया और अब मैं फिर से जीवन में फिर वही रस देख रहा हूँ। गजब है गजब। तो ये बताना चाह रहे हैं कि इतना सिंपल है। डिप्रेशन से जो सुसाइड अगली जो स्टेप आ जाता है, तो डिप्रेशन इजीली ट्रीटेबल है, चाहे काउंसलिंग से चाहे दवाएं इतनी आजकल सेफ आ गई हैं कि पहले एक जमाना था कि जिसमें लोग कहते थे कि दवाएं तो क्या दवाएं आप देते हैं, वो तो सुला देती हैं। तो अब कुछ नहीं। अब डिप्रेशन किस वजह से है? न्यूरोट्रांसमीटर अप डाउन होते हैं। वो न्यूरोट्रांसमीटर, कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर गड़बड़ है उसके हिसाब से हम उस दवा देते हैं और जो न्यूरोट्रांसमीटर कम हो गया वो सिर्फ उस न्यूरोट्रांसमीटर को बढ़ा देता है और एकदम जीवन का इमोशन फिर ठीक हो जाता है। यानी आपको अगर जीवन में एक्चुअल खुशी असेस करनी है, खुशी आपके इर्द गिर्द सब कुछ है, तमाम अच्छा भोजन है, तमाम अच्छा घर है, तमाम अच्छे लोग हैं, लेकिन आपका मन अच्छा नहीं है, आप समझ नहीं पा रहे हैं, समझ जाइएगा ये दोष यहाँ मन में है और न्यूरोट्रांसमीटर आपके अप डाउन हो गए हैं। अप डाउन होने के लिए छोटी सी टिकिया आती है, वो आपको फिर बैलेंस कर देगी और फिर से आपका जीवन पूर्ण रूप से खुशहाल हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि दवाओं के माध्यम से, काउंसलिंग के माध्यम से, सही मनोचिकित्सक की राय के माध्यम से आप खुशहाल जीवन जी सकते हैं। ऐसे बुरे विचारों से आप कोसों दूर रहकर जिंदगी का आनंद ले सकते हैं। चलते चलते डॉक्टर साहब बड़ी अच्छी बातें हम लोगों ने की है। आप अपना संदेश किस रूप में हमारे श्रोताओं तक पहुंचाना चाहेंगे? देखिए, एक तो यही मैं कहूँगा संदेश में कि ये जो उदासी है, डिप्रेशन है, आत्महत्या की भावना है,
मन निराश होने का है। ये जो निराश है या जो डिप्रेसिव है उसको बहुत अच्छा नहीं लगता है, तो वो डॉक्टर के पास नहीं पहुंचेगा, वो अपनी मदद कैसे करेगा। इसलिए समाज को जरूरत है कि हम लोग उसको देखें, इर्द गिर्द कोई पीड़ा में है उसको देखें। हमें भगवान ने आंखें जो आपको दी हैं वो देखिए मैसेज क्या है। आप अपनी आंखों से अपने को नहीं देख सकते जी, आप अपनी आंखों से दूसरे को देख सकते हैं, क्योंकि ऊपर वाले ने जब सृष्टि का रचयिता ने जब ये सृष्टि रचाई तो उसने कहा हमें एक दूसरे को देखना है, एक दूसरे की पीड़ाओं को समाप्त करना है, एक दूसरे की खुशियों में और शामिल होना है और एक दूसरे से मिल के रहना है। कोई अलग नहीं है। हमारी पूरी सृष्टि की रचना हम लोगों की बयां कर दी थी। हर हिंदुस्तानी का यही धर्म है और यही कर्म है। और इसी के तहत मुझे एक गाना जो मेरी कॉलर ट्यून भी है वो मैं चाहूंगा कि आप अगर सुना सकें। वो है गाना जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, राह में आए जो दीन दुखी सबको गले से लगाते चलो। जोत से जोत जगाते चलो, जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। कौन है ऊंचा कौन है नीचा, सब में हो ही समाया, भेद भाव के झूठे भरम में ये मानव भरमाया, धर्म ध्वजा धर्म ध्वजा फहराते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, जोत से जोत जगाते चलो, जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। सारे जग के कण कण में है दिव्य अमर एक आत्मा, एक ब्रह्म है एक सत्य है, एक ही है परमात्मा, प्राणों से प्राण, प्राणों से प्राण मिलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते। बहुत ही सुरीला और बहुत ही संदेश पर गीत आपने सुनवाया डॉक्टर साहब। वसुधैव कुटुंबकम की भावना भी आपकी हमारे श्रोताओं तक पहुंची है और श्रोता भी इससे अवश्य लाभान्वित होंगे। एक चीज और आपको बता दें, एक व्हाट्सएप नंबर आप लोग जरूर नोट कर सके क्योंकि हम आपके साथ हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है 8896970119, 8896970119। ये हेल्पलाइन है। कोई भी परेशानी हो, कोई भी दुख हो, बीमारी हो,
बीमारी के संदर्भ में कोई जानकारी चाहिए, इस पे आप मिलाएं। हम अपने श्रोताओं को बता दें कि आज हमारे साथ थे प्रोफेसर संजय गुप्ता, भारतीय मनोचिकित्सा संघ के सामुदायिक मनोचिकित्सा खंड के राष्ट्रीय संयोजक। आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय में वरिष्ठ मनोचिकित्सक के रूप में कार्यरत हैं। बहुत उपयोगी और बड़ी सधी हुई जानकारी आप तक पहुंची है। हम आप सबकी ओर से डॉक्टर साहब को धन्यवाद देते हैं। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक, खुशहाली जागरूकता अभियान के संयोजक, भारतीय मनोचिकित्सा संघ के सामुदायिक मनोचिकित्सक खंड के राष्ट्रीय संयोजक, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के साइकेट्री डिपार्टमेंट के प्रोफेसर संजय गुप्ता की ओर से आप सभी की खुशहाली के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जुड़िए खुशहाली अभियान से, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, खुशियां बांटिए, खुशियां पाइए और खुशहाली अभियान से जुड़कर खुश रहने के नुस्खे जानिए और अपनाइए।